हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। लियोनेल मेसी जो है तो अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान हैं और इनको टाइम्स ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। यदि हम बात करें रोहित, पहले देख लेते हैं नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या चुना गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 चुना गया है नीरज चोपड़ा को। और शुभमन गिल जो है तो आईसीसी में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बने हैं। और एक चर्चे में रहते हैं अक्सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब अल नासार क्लब ज्वाइन किया है। अब अल नासार क्लब ज्वाइन कर लिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका राइट आंसर है सैम आल्टमैन को चुना गया है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो टाइम मैगजीन ने ओपन एआई के संस्थापक सैम आल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। सैम आल्टमैन ने ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी के सह संस्थापक हैं, जिसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यदि हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो जो टेलर स्विफ्ट हैं, तो टेलर स्विफ्ट, तो टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा ही, है ना। तो इसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, से नामित किया गया है टेलर स्विफ्ट को। और व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं तो इनको 2022 का इसी टाइम पत्रिका के द्वारा ही पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए थे। 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था टाइम मैगजीन के द्वारा ही, चुना गया था। यदि हम बात करें रवि बिश्नोई की, तो ये आईसीसी की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। T20 के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, इसको भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात का नृत्य है गरबा। डिटेल देख लेते हैं। तो गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत का 14वां सांस्कृतिक विरासत था। यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर चर्चा में रहता है यूनेस्को, क्योंकि भारत के 2 स्थल भी शामिल किए गए हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और 2 सांस्कृतिक शहर के रूप में भी शामिल किए गए हैं।
और ये गरबा नृत्य को भी शामिल किया गया, तो अक्सर चर्चा में रहता है। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक है आड्रे अजोले और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। जो फ्रांस का पेरिस है, यहीं पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक अंग्रेजी में कहते हैं, आप अंग्रेजी में ही नोट करिए यहाँ। जो समर ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं 2024 का, तो समर ओलंपिक का आयोजन यहीं किया जाएगा। समर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाना है फ्रांस के पेरिस में। और यहाँ नृत्य की बात करें तो नृत्य आप लोग कमेंट में बताइएगा, सभी राज्यों के दो नृत्य के नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। अगला है नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय, यहाँ भारतीय महिला भी होना चाहिए कि ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। यदि हम डिटेल करें देखें ऑप्शन की, तो जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा। सुधा मूर्ति की बात करें तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं। अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति का बता दिए कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला बनी हैं। यदि हम बात करें यहाँ गीतिका कौल की, तो ये सियाचिन की चोटी में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। क्या है ये? तो सियाचिन चोटी में, सियाचिन ही लिखते हैं, में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, यानी सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं। यहाँ भारतीय सेना भी होना चाहिए। तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। आप लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है लॉन्ग जंप से। वो किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन्ग जंप खेल से संबंधित हैं ये। और ये केरल के हैं, जो ये एथलीट हैं मुरली श्रीशंकर, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो केरल से बिलोंग करते हैं, केरल राज्य के हैं। और इसका थोड़ी डिटेल यहाँ देख लेते हैं। हाल ही में अवार्ड का नाम जिमी जॉर्ज के नाम पर इस अवार्ड का नाम जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। जिमी जॉर्ज एक भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और भारत की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी थे, और उन्हें भारतीय वॉलीबॉल का भगवान कहा जाता था। वह अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे। तो ये जो जिमी अवार्ड है वो जॉर्ज जिमी नाम के एक खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड का नामकरण किया गया है।
चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जय शाह को सम्मानित किया गया। लियोनेल मेसी को, सैम आल्ट को और जेलेस्की को हमने उधर बताया है कि क्या मिला है। इसी का डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जय शाह वर्तमान में एसोसिएशन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अगला है किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी 2 अक्टूबर को ही जयंती मनाई जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है इनका शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर जी का चर्चा में रहा है शांति निकेतन, शांति निकेतन हो गया, शांति निकेतन, शांति निकेतन ये चर्चा में रहा है। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है और रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। हेरिटेज साइट, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको हिंदी में कहते हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है, आप लोग नोट करिएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो जो महापरिनिर्वाण शब्द आया है यहाँ क्वेश्चन में कि किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को थी और उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति। ये बौद्ध धर्म का शब्द है, बौद्ध संप्रदाय का शब्द है महापरिनिर्वाण। तो इसका अर्थ होता है मुक्ति। इस दिन अम्बेडकर जी की अनुयायी और अन्य भारतीय नेता उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। BR अम्बेडकर जी के बारे में देखें तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1895 को, मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1981 को। और उनकी यदि शिक्षा की बात करें तो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। हासिल करके मतलब हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ थोड़ी मिस्टेक, यानी विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय थे। स्पेस की कमी है यहाँ। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, यानी BR अम्बेडकर जी जो है तो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला है मेरी गांव मेरी धरोहर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मेरा गांव होगा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया है। ये आप लोग नोट करिएगा। यह राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कक्षा केंद्र के समन्वय में संचालित किया जाता है। अगला हाल ही में सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए हनोई वियतनाम पहुँच गई है। ये जो विनवेक्स अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में और इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। और यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।